नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान के पाठ दूसरे स्वास्थ्य और रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, क्योंकि निरोगी रहना ही असली स्वास्थ्य की पहचान है और उसके लिए हमें बहुत सारी अच्छी आदतों का ग्रहण करना अनिवार्य है, तब जाके हम स्वास्थ्य या स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। आप स्वस्थ जीवन जितना बिताओगे उतनी ही आपकी आयु बढ़ेगी। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। रोग का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें रोग नहीं हुआ है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग शरीर से कमज़ोर पाए जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं होती है, उनका मानसिक दृष्टिकोण बराबर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें सब स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। आपका स्वास्थ्य सही है मतलब आप मानसिक, शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन हम क्या कहते हैं, कह रहे मुझे बुखार हुआ है तो इसका मतलब मैं स्वस्थ नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि रोग होने के बाद ही इंसान अस्वस्थ होता है। उसके लिए हमें अपने शारीरिक रचना पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मानसिक और सामाजिक दृष्टि कैसी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये इधर दिया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर रोग का क्या अर्थ है। अब रोग किसे कहते हैं। शरीर जैसे हमारा शरीर जैसे नॉर्मल चल रहा है, अगर इस पर कोई भी बाधा आई, हमें कहीं दर्द होने लगा, कुछ बुखार होने लगा, तो हमारी जैविक प्रक्रियाओं में अगर कुछ रुकावट का निर्माण होता है तो हम क्या कहते हैं कि इस स्थिति को हम रोग कहते हैं। देखिए, शरीर की क्रियात्मक अथवा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट का निर्माण करने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अब रोगों के बहुत सारे प्रकार हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हृदय विकार, फिर रक्तदाब, फिर मधुमेह, ऐसे बहुत सारे रोग हैं। हमारे शरीर में अनगिनत रोग पाए जाते हैं। कुछ रोग जन्मजात होते हैं, वो जेनेटिक होते हैं, जिनसे हमको मिलते हैं, हमारे माता पिता द्वारा, हमारे दादा दादी द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि मधुमेह। और कुछ रोग भाई हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होने के कारण होते हैं। तो देखते हैं पहला रोग के प्रकार समय के अनुसार। अब समय के अनुसार कुछ रोग दीर्घकालिक होते हैं, मतलब जो अधिक समय तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक होते हैं या नहीं भी ठीक होते हैं। दूसरा तीव्र रोग, तुरंत होने वाले रोग, समय के अनुसार, जैसे सर्दी हुई ठीक हो गई, ऐसा है। फिर कारण के अनुसार, अब आनुवांशिक मैंने आपको बताया, अपने माता पिता, दादा दादी आदि के जो डीएनए हैं, जो उनके जेनेटिक हैं, जिन से मिलने वाले रोग को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग कहते हैं। फिर उपर्जित रोग, जो हमारे शरीर में उपर्जित होते हैं। तो एक संक्रामक होते हैं, एक असंक्रामक। संक्रामक रोग में से सर्दी, फ्लू, डेंगू। अब हम देखते हैं अगर किसी इंसान को सर्दी हुई है और एक निरोगी इंसान उसके बाजू में खड़ा है और सर्दी खांसी कर रहा है सामने वाला, तो वह सर्दी खांसी उसको भी 1-2 दिन बाद हो जाएगी। फिर असंक्रामक रोग मतलब मधुमेह और रोग। संक्रामक मतलब ये फैलने वाले रोग, हवा पानी द्वारा फैलने वाले रोग, उन्हें हम संक्रामक कहते हैं। असंक्रामक मतलब जो रोग फैलते नहीं हैं, एक के पास है तो एक ही के पास रहेंगे, जैसे हृदय, हार्ट अटैक हो गया, मधुमेह हो गया। मधुमेह रोग छुआछूत या साथ बैठने खाने पीने से नहीं फैलता है, वह असंक्रामक है। वह क्या है, जेनेटिक रोग है। अब आगे, और यह सब रोग थूक से फैलते हैं, या हम क्या, सबसे गंदी आदत होती है कि चलते चलते कहीं थूक देना, है ना। तो ये सब चीज़ें रोग फैलाने का सबसे बड़ा कारण होती हैं। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि कहीं भी रास्ते पर आते जाते कहीं भी थूकना नहीं है, और यह ध्यान देना है कि स्वच्छता हमेशा बनी रहे। जहाँ अस्वच्छता आई वहाँ पर रोग हुआ। इसीलिए स्वच्छता शरीर की भी ज़रूरी है, मन की भी ज़रूरी है, और हमारे आसपास जो समाज हैं, जो घटक हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता ज़रूरी है। स्वच्छ अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका जीवन स्वास्थ्य रूप से नहीं बीतेगा। जैसे हम नहा लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, है ना, फ्रेश फील करते हैं। और वही नहीं नहाए रहेंगे तो क्या होता है, हम आलस के जैसा अपने आप को बना के रखते हैं, आँख खुलती नहीं है। तो इसलिए नहाना धोना, अपना ख्याल रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने दिमाग का ख्याल रखना, हर एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। इससे हम स्वस्थ बने रहते हैं और ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। अब दिया है संसर्गजन्य और संक्रामक। संसर्ग मतलब छुआछूत, पानी, संसर्गजन्य मतलब दूषित हवा, पानी, भोजन आदि के माध्यम से फैलने वाला रोग को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। मैंने आपको बताया।
अब इसमें क्षय, टीबी है, टीबी जिसको हुई रहती है उसके आजू बाजू में अगर रहेंगे तो हमें भी हो सकती है, थूक से, उसके हृदय, फिर हवा द्वारा, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। देखिए क्षय जीवाणु, उसको क्या बोलते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। अब संक्रमण के माध्यम, रोगी के थूक से, हवा द्वारा प्रसार, रोगी के संपर्क में दीर्घकाल तक रहने से, रोगी की वस्तुओं का उपयोग करने से। इसीलिए टीबी जिसको हुआ रहता है उसकी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके आजू बाजू नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, सहानुभूति ज़रूरी है, उनका साथ देना ज़रूरी है, लेकिन बचाकर। लक्षण अधिक समय तक खांसी, थूक के साथ खून गिरना, वजन घटना, श्वासोच्छ्वास में कष्ट होना इत्यादि। उपचार या उपाय, बीसीजी का टीका जो हम बचपन में लगाते हैं, रोगी को अन्य लोगों से अलग रखा जाता है, नियमित रूप से औषधि लेना पड़ता है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। डॉट यह है उपचार पूर्णतः एवं नियमित लेना चाहिए। टीबी की एक ऐसी बीमारी है जिसका आपको नियमित रूप से उपचार करना है, तब जाके कहीं आप उससे उबर पाएंगे। आपने दवा खाने में थोड़ी सी भी कंजूसी की तो फिर आपको अफेक्ट कर देगा, फिर आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा दिखाई देगा उसका। फिर पीलिया, विषाणु, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, पीलिया जो हम देखते हैं, पानी और रोगी की उपयोग की हुई सुइयाँ, रक्त आधान, ये सब चीज़ से होता है। फिर इसमें क्या होता है, भूख कम लगती है, पेशाब बहुत गाढ़ी होती है, थकावट लगता है, जी मचलता है, उल्टी और दूसर राख जैसे रंग की विष्ठा होती है। फिर इसमें देखो प्रत्येक स्थिति में ना हमको हमेशा पानी उबाल कर ही पीना चाहिए, इससे आधे से अधिक रोग दूर हो जाते हैं। पानी उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। शौचालय का उपयोग करने के पूर्व और पश्चात साबुन से हाथ अच्छे से धोने चाहिए। पेचिस, देखते हैं हम उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं तो हमको पेचिस पड़ने लगता है, अतिसार बोलते हैं, डायरिया। जीवाणु, विषाणु, शिगेला बैसिलस, एंटामीबा, हिस्टोलिका। पेट में दर्द, पानी की तरह पतले जुलाब होना। खाद्य पदार्थ ढककर रखना चाहिए, इसीलिए जो भी हम बना रहे हैं उसको ढककर रखें। पानी उबाल कर छान कर पीना चाहिए। जल संजीवनी बनानी चाहिए बच्चों में, या हम लोग भी अपने ओरल सोल्यूशन बोल सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है वो उसके द्वारा पूर्ण कर दी जाती है। हैजा, जीवाणु, विप्रियो, कालरी, दूषित भोजन और पानी से होता है। उल्टियाँ और बार बार जुलाब, पेट में दर्द होना, पैरों में अकड़न पैदा होना। स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले भोज पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, या कलरा प्रतिबंधक टीका। विषम ज्वर जो बुखार होता है, जीवाणु, सल्मोनेला टाइफी, दूषित भोजन तथा पानी, भूख कम लगती है, सिर दर्द होता है, मचलना, पेट पर लाल फुंसियाँ आना और 104 फ़ारेनहाइट तक ज्वर होना। फिर इसमें भी वही चीज़ है, पानी अच्छे से पीना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए। फिर गंदे पानी का निपटारा जो बारिश में होता है उसको साफ़ कर देना चाहिए। ये सब